बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफहीमुल इस्तिलाहात। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनके मानी कुछ इस तरह से हैं। पहला लफ्ज है फोटो सेल, ज़ियाई सेल यानी रोशनी से चलने वाला सेल। दूसरा लफ्ज है एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, खाली ग्लास ट्यूब यानी वो ट्यूब जिसमें से हवा निकाल दी गई हो, खला पैदा कर दिया गया हो। तीसरा लफ्ज है अप्रोप्रिएट, मुनासिब। चौथा है कैथोड, मनफीरा या मनफी बरकीरा। और पांचवा एनोड, मुस्बीरा या मुस्बत बरकीरा। मनफी और मुस्बत आम लफ्ज है जो रोजमर्रा जिंदगी में हम अक्सर बोलते हैं। गालिब ने भी क्या खूब शेर कहा है कि दो मनफियों की ज़र्ब का मुस्बत जवाब है, दो मनफियों की ज़र्ब का मुस्बत जवाब है। जालिम खुदा के वास्ते कह दे नहीं नहीं। कहते हैं कि जिस तरह दो मनफियों की को ज़र्ब दे दी जाए तो जवाब मुस्बत आ जाता है, इसी तरह तुम दो दफा ना कह दो तो मैं समझूंगा कि हाँ हो गई है। तो ये तो मनफीरा और मुस्बीरा है। और छठा है इंफ्रारेड, जेरी सुर्ख। सुर्ख रंग से नीचे वाला रंग जेरी सुर्ख होता है और वो नजर नहीं आता। और सातवां अल्ट्रा वायलेट, बालाए बनफशी। सबसे ऊपर वाला रंग बनफशी होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का और जो नजर आता है। और उससे ऊपर जो है वो बालाए बनफशी, बनफशी से बाला, ये भी नजर नहीं आता और इसकी भी फ्रीक्वेंसी बनफशी से ज्यादा होती है। और आठवां है इंटरप्ट, गड़बड़ करना, मुदाखलत करना। और नौवां लफ्ज एक्सपोजर मीटर, तकशुफ पैमा। जो चीज खुल गई है किसी चीज के सामने या रोशनी के सामने जो चीज खुल गई, जितनी खुल गई है उसकी पैमाइश, खुले हुए हिस्से की पैमाइश, इंकशाफ शुदा हिस्से की पैमाइश। तकशुफ पैमा, इंकशाफ ज़दा हिस्से की पैमाइश करने वाला आला। फोटो सेल। अब जनाब हम पढ़ते हैं फोटो सेल, ज़ियाई सेल यानी रोशनी से चलने वाला सेल किस तरह काम करता है। बाकायदा सबक का आगाज करते हैं। फोटो सेल, ज़ियाई सेल। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। ए फोटो सेल इज बेस्ड ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक ज़ियाई सेल ज़ियाई बरकी असर की बुनियाद पर काम करता है, यानी रोशनी पड़ती है किसी चीज पर, धाती सतह पर, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में बहते हैं तो करंट बहता है। ए सिंपल फोटो सेल इज शोन इन द फिगर। एक सादा ज़ियाई सेल इस तस्वीर में दिखाया गया है। जरा तस्वीर की तरफ देखिएगा। ऊपर लिखा है क्वार्ट्ज और ग्लास ट्यूब। क्वार्ट्ज कहते हैं संगे चीनी या गार भी कहते हैं, खास किस्म का पत्थर होता है। और या फिर शीशे की ट्यूब है, उसके ये अंदर जो है वो सारा सामान लगा हुआ है। तो दाएं तरफ कैथोड है, मनफीरा है, एक चौड़ी सी प्लेट है, इसके ऊपर आकर रोशनी की शुआएं पड़ती हैं तो वहां से फिर फोटो इलेक्ट्रॉन, ज़ियाई इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहीं सर्किट्स में बहते हैं। तो इसके जो दाएं तरफ नीचे एनोड लिखा है, मुस्बीरा, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो मुस्बीरा उनको मुस्बत चार्ज होने की वजह से अपनी तरफ कशिश कर लेता है और वहां से फिर आगे बहाव का इंतजाम होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन एवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब। ये एक खाली शीशे के बल्ब पर मुश्तमिल होता है, शीशे की ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। खाली से मुराद ये है कि उसमें से हवा निकाली गई होती है। विद थिन एनोड रॉड, और इसमें एक पतली सी मुस्बीरे की सुलाख होती है। अब एनोड जहां लिखा हुआ है ये मुस्बीरा है और पतली सी आपको सुलाख नजर आ रही है, यहाँ पे तस्वीर की तरफ देखिएगा। एंड अ कैथोड ऑफ एन अप्रोप्रिएट मेटल सरफेस, और एक मनफीरा होता है मुनासिब धाती सतह का। एक मनफीरा है जिसमें मुनासिब धाती सतह इस्तेमाल की गई है, वो धात जिसमें से रोशनी पड़े, जिसके ऊपर रोशनी पड़े और वहां से इलेक्ट्रॉनों का इखराज हो सके। द मटेरियल ऑफ द कैथोड, जो मनफीरे का मादा है, इज सेलेक्टेड, इस तरह मुंतखब किया जाता है, यानी मनफीरे की धात को इस अंदाज से मुंतखब किया जाता है टू सूट टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इसके ऊपर आकर पड़ने वाली शुआओं की फ्रीक्वेंसी के लिहाज से,
यानी इसके ऊपर आकर खास फ्रीक्वेंसी की जो मौजें पड़ती हैं, शुआएं पड़ती हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज होना शुरू हो जाते हैं। तो उस खास फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कैथोड का मनफीरे का मादा जो है वो मुंतखब किया जाता है। ओवर विच द सेल इज ऑपरेटेड, जिसके ऊपर सेल काम करता है, यानी रोशनी की वो शुआएं जो ऊपर रोशनी आकर पड़ती है, उस फ्रीक्वेंसी की शुआएं जो इस मादे के ऊपर, कैथोड के ऊपर आकर पड़े और वहां से इलेक्ट्रॉनों का इखराज हो सके, उस फ्रीक्वेंसी के लिहाज से इस मादे का, कैथोड की जो धात है उसका इंतखाब किया जाता है। यहाँ चंद बातों की वजाहत करना मैं भूल गया हूँ। पहले ऊपर वाली तस्वीर की तरफ देखिएगा, इसमें आपको नीचे पिनें नजर आ रही हैं, 4 लगी हुई। ये पिनें सर्किट में लगाने के लिए हैं, ताकि सर्किट में लगाकर जो सेल वोल्टेज मुहैया करता है उसको सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और नीचे वाली इसकी अलामती शक्ल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अलामती इजहार है इसका, ये नीचे वाली शक्ल में। जहां सर्किट के अंदर ये तस्वीर नीचे वाली लगी हुई होगी, उससे जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां कैथोड लिखा हुआ है वहां मनफीरा मुराद होगा, और नीचे एनोड है नुक्ता सा, तो वहां मुस्बीरा मुराद होगा। तो ये अलामती शक्ल है फोटो सेल की, ज़ियाई सेल की। और इसे जब भी किसी सर्किट को बनाया जाता है तो उसमें यही अलामत जो है वो वहां लगाई जाती है, और इससे मुराद फिर फोटो सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, सोडियम और पोटाशियम कैथोड, सोडियम या पोटाशियम का बना हुआ कैथोड मनफीरा इमिट्स इलेक्ट्रॉन फॉर विजिबल लाइट, वो नजर आने वाली रोशनी के लिए इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। इसका मतलब ये है कि जब सीजियम या पोटाशियम के बने हुए मनफीरे पर नजर आने वाली यानी 7 रंगों में से किसी एक रंग की रोशनी पड़ती है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। उसके बाद सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, ऑक्सीजन मिली चांदी, सीजियम कोटेड जिसके ऊपर सीजियम की तह चढ़ाई गई हो, सीजियम का मुलम्मा किया गया हो, यानी ऑक्सीजन मिली चांदी पर सीजियम का मुलम्मा किया गया हो, सीजियम की तह चढ़ाई गई हो, उस तह पर फिर रोशनी पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। इमिट्स इलेक्ट्रॉन फॉर इंफ्रारेड लाइट, और इस पर जब जेरी सुर्ख रोशनी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। ऊपर क्या था कि सोडियम का या पोटाशियम का बना हुआ कैथोड है, उस पर नजर आने वाली रोशनी 7 रंगों में से कोई एक रंग पड़ता है तो वहां से रोशनी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज होते हैं। और फिर सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, ऑक्सीजन मिली चांदी के ऊपर सीजियम की तह चढ़ाई गई हो और फिर उसके ऊपर जेरी सुर्ख शुआएं पड़े तो वहां से फिर इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। एंड सम अदर मेटल्स रिस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और कुछ दूसरी धातें बालाए बनफशी शुआओं पर रद्द अमल जाहिर करती हैं, यानी बालाए बनफशी शुआएं उनके ऊपर पड़े तो वहां से फिर इलेक्ट्रॉन खारिज करते होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। व्हेन फोटो एमिसिव सरफेस, जब ज़ियाई इखराजी सतह यानी वो सतह जिसके ऊपर रोशनी पड़े और वहां से इलेक्ट्रॉन खारिज हो। व्हेन फोटो एमिसिव सरफेस, जब ज़ियाई इखराजी सतह इज एक्सपोज्ड, सामने रखी जाती है किस चीज के, टू अप्रोप्रिएट लाइट, मुनासिब रोशनी के, तो क्या होता है जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, फिर इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। एंड करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट, और बैरूनी सर्किट में फिर करंट बहता है, विच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, और जो कि बढ़ता है रोशनी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ। बाहर से जो रोशनी पड़ती है कैथोड पर, मनफीरे पर, उस रोशनी की शिद्दत ज्यों ज्यों बढ़ती है उसी हिसाब से फिर वहां से इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी जो है वो ज्यादा खारिज होती है और वो सर्किट में बहती है, तो फिर जाहिर है करंट भी ज्यादा हो जाता है। द करंट स्टॉप्स व्हेन द लाइट बीम इज इंटरप्टेड, करंट रुक जाता है जब रोशनी की शुआ में मुदाखलत होती है या रुकावट होती है या गड़बड़ी होती है। इंटरप्ट का मतलब है मुदाखलत करना, गड़बड़ी करना या फिर रुकावट पैदा करना।
पीछे से जो रोशनी कैथोड पर पड़ती है उसमें अगर रुकावट आ जाए तो फिर वहां से ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे और करंट जो है वो सर्किट में बहना बंद हो जाएगा। द सेल हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, इस सेल के वसी तर इस्तेमालात हैं। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो, और कुछ उनमें से नीचे दिए गए हैं। सिक्योरिटी सिस्टम, हिफाजती निज़ाम जहाँ मुख्तलिफ अकसाम का, वहां पर ये सेल इस्तेमाल होते हैं। मसलन कार का है तो कार का जो ही दरवाजा खुलता है तो ये सेल चलना शुरू हो जाता है, रोशनी जो है वो कैथोड पर मनफीरे पर पड़ती है, वहां से इलेक्ट्रॉन खारिज होना शुरू हो जाते हैं, सर्किट में करंट बहना शुरू हो जाता है जिससे अलार्म वगैरह चल पड़ता है। और दूसरा काउंटिंग सिस्टम, शुमारियाती निज़ाम, किसी शुआओं की या किसी भी जो वक़ूए हैं उनकी तादाद को गिनना मकसूद होता है, तो उसके लिए भी ये सेल ज़ियाई सेल इस्तेमाल होते हैं। और ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, खुद का दरवाजे का निज़ाम, वही जैसे कार का निज़ाम है कि जो ही दरवाजा खुलता है और वहां आगे सेल लगा हुआ है और उसके कैथोड पर मनफीरे पर रोशनी पड़ती है, वहां से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं और वो सर्किट में बहते हैं तो अलार्म वगैरह लग जाता है, चल जाता है। और उसके बाद है एक्सपोजर मीटर, तकश्शुफ पैमा फॉर फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए तकश्शुफ पैमा यानी कितनी रोशनी कितनी सतह के ऊपर पड़ी है, कितनी रोशनी फिल्म की कितनी सतह के ऊपर पड़ी है, उसकी ये पैमाइश करता है तकश्शुफ पैमा। और साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज, फिल्मों में आवाज का जो रास्ता है, और जो कंप्यूटर के जरिए यूलीड या दूसरे एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक ट्रैक जो है वो एक रास्ता मूवी का होता है, फिल्म का होता है, नीचे वाला आवाज का होता है, उसके बाद नीचे वाला जो है वो कुछ तहरीर का होता है, वहां कुछ तहरीर जो है वो उसमें शामिल की जा सकती है। तो उसकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है कि रोशनी को आवाज के साथ मिलाया जाता है, जो रोशनी कैथोड पर पड़नी है उसकी फिर आवाज के साथ आमेज़श की जाती है, यानी आवाज को भी रोशनी की शक्ल ही दी जाती है जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। लाइट है, उसके बाद आवाज है, आवाज को रोशनी का जो शिद्दत के साथ उतार चढ़ाव है उस शक्ल में ढाला जाता है, फिर वो कैथोड पर पड़ती है तो फिर उसी आवाज के उतार चढ़ाव के लिहाज से ही इलेक्ट्रॉनों का इखराज होता है। मसलन आवाज की शिद्दत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खारिज हो गए हैं, शिद्दत कम फिर आई है, फिर इलेक्ट्रॉन कम खारिज हो गए हैं। जिस तरह आवाज के सिग्नल का उतार चढ़ाव होता है, अब इस यही उतार चढ़ाव रोशनी के सिग्नल का हो जाएगा, वो कैथोड पर मनफीरे पर पड़ेंगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन उसी अंदाज से खारिज होंगे जो सर्किट में बहेंगे, नीचे लोड रेजिस्टर है और फिर एम्पलीफायर में जाएंगे। तो इस तरह से जो आवाज का जो ट्रैक है उसमें ये इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल मिसाल है, A sodium surface is illuminated with light of wavelength 300 नैनोमीटर। एक सोडियम की सतह को मुनव्वर किया जाता है, रोशन किया जाता है विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर तूले मौज की रोशनी के जरिए। 300 नैनोमीटर तूले मौज की रोशनी के जरिए सोडियम की सतह को मुनव्वर किया जाता है। द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम धात का जो वर्क फंक्शन है, कारी काम है, वो 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इतनी तवानाई की रोशनी पड़े सोडियम पर तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, निकलता है। और मालूम क्या करना है, ए है फाइंड द मैक्सिमम के ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, खारिज शुदा इलेक्ट्रॉन की ज्यादा से ज्यादा हर की तवानाई मालूम करनी है। बी मालूम करना है डिटरमिन द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोडियम, सोडियम की मुनक़ता तूले मौज मालूम करनी है, यानी वो तूले मौज जिस पर सोडियम धात से इलेक्ट्रॉनों का इखराज बंद हो जाए। तो ये दोनों हम मालूम करते हैं। सबसे पहले डेटा, दाएं तरफ देखिएगा कि रकम में जो मवाद दिया गया है उसे निकाल कर बाहर रख लेते हैं। लैम्डा दिया गया है, ये 300 नैनोमीटर है, फाई वर्क फंक्शन ये 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मालूम करना है हमने सबसे पहले मैक्सिमम के ई, ज्यादा से ज्यादा हर की तवानाई। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन हम जानते हैं पहले से कि ई बराबर एच एफ, जो पढ़ रहा है फोटॉन उसकी तवानाई ई बराबर एच एफ होती है।
और एफ की जगह पे सी बटे लैम्डा हम लिख सकते हैं, पीछे हम ये मसावत पढ़ाए हैं, और एच सी बटे लैम्डा में कीमतें दर्ज कर देते हैं। एच की कीमत हमें पता है 6.63 × 10 की ताकत -34, और सी की कीमत 3 × 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड, और लैम्डा की कीमत 300 नैनोमीटर है, और मीटर में हमने तब्दील कर दिया इसे, तो 300 × 10 की ताकत -9 मीटर। तो इस सब को हमने कैलकुलेटर के जरिए या अपने हाथ से जरा तकसीम करके, तो E बराबर 6.63 × 10 की ताकत -19 जूल E एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, ये वो तवानाई आ गई जिस तवानाई की रोशनी सोडियम की धात पर पड़ती है। और हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10 की ताकत -19 जूल के। तो इस जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील कर दिया, तो E बराबर हो गया 6.63 × 10 की ताकत -19 को 1.6 × 10 की ताकत -19 से तकसीम कर दिया, तो ये आ गया, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील कर दिया, ये आया 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E की कीमत आ गई। और उसके बाद हम निकालना चाहते हैं के ई मैक्सिमम। पीछे थोड़ा सा मुड़कर देखिएगा कि ये फार्मूला हमने पढ़ा था ज्यादा से ज्यादा हरकी तवानाई का, जो इलेक्ट्रॉन किसी धात से बाहर निकलता है उसकी, तो ये HF -φ है। तो यहाँ कीमतें दोनों दर्ज कर दी। HF की कीमत आ गई थी E बराबर ऊपर 4.14, वो हमने दर्ज कर दी, और -φ की कीमत दी गई है 2.46, ये बराबर आ गया 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा धात से उसमें हर की तवानाई इतनी होगी। उसी मिसाल का अगला हिस्सा है कि डिटरमिन द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द सोडियम। सोडियम की जो मुनकता तूले मौज है वो मालूम करनी है, यानी सोडियम पर किस तूले मौज की रोशनी पड़े तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का इखराज बंद हो जाए। तो फाई बराबर होगा 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो अभी हम जो दिया गया है, और फाई की कीमत हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में कर लें, 2.46 × 10 की ताकत -19 के साथ जरा देकर, तो ये जूल में आ जाएगी 3.94 × 10 की ताकत -19 जूल। और यूजिंग द इक्वेशन हमने मसावत इस्तेमाल करनी है, वी गेट कौन सी, फाई बराबर HF0। पीछे हम इस मसावत को भी पढ़ चुके हैं। और HF0 क्या चीज है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ इस फ्रीक्वेंसी की रोशनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं होंगे। फाई बराबर HF0 बराबर हो गया HC बटे लैम्डा नॉट। F0 की कीमत C बटे लैम्डा नॉट है, ब्रैकेट में लिख दिया गया है, और यहाँ से लैम्डा नॉट को अलग हमने करके लिख लिया, तो लैम्डा नॉट बराबर आ जाएगा HC बटे फाई, लैम्डा नॉट बराबर आ जाएगा HC बटे फाई। तो इसमें अब कीमतें दर्ज कर देते हैं। H की कीमत 6.63 × 10 की ताकत -34, C की 3 × 10 की ताकत 8, और फाई की कीमत नीचे 3.94 × 10 की ताकत -19। इनको कट वट करके जमा तफरीक करके तो जवाब आया हमारे पास, लैम्डा बराबर हो गया 5.05 × 10 की ताकत -7 मीटर। और इसको हमने 5.05 × 10 की ताकत -7 10 की ताकत 9 से हमने इसको जरूरत दी, तो ये फिर आ जाएगा नैनोमीटर में 505 नैनोमीटर। द कट ऑफ रीजन इज इन द ग्रीन रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। जो वाज़ेह नजर आने वाला तैफ है उसमें ये जो तूले मौज है 505 नैनोमीटर की, ये सब्ज रंग की रोशनी की है। तो सब्ज रंग की रोशनी पड़ेगी तो वहां से जो इलेक्ट्रॉनों का इखराज नहीं